आज की कहानी काली बेटी की जादुई आवाज। एक समय की बात है। एक सीमा नाम की लड़की हुआ करती थी। सीमा को गाना गाना बहुत ही पसंद था। एक दिन, माँ माँ मेरा गाना सुनो ना, माँ सुनो ना, मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहती हूँ। मैंने इस गाने को खुद ही बनाया है। माँ सुनो ना मेरे गाने को। अरे फिर आ गई दिमाग खराब करने के लिए। अरे अपनी शक्ल लेकर जाओ यहाँ से, हटो। कोई गाना वाना नहीं सुनना है मुझे। जाती हो कि नहीं यहाँ से। सीमा को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उसे अब इन चीजों की आदत हो गई थी। दरअसल सीमा की माँ उसे पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि सीमा का रंग काला था और अपने शक्ल के रंग की वजह से उसकी माँ उसे नापसंद किया करती थी। माँ एक बार तो मेरा गाना सुन लो। माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना। देखो ना माँ, मैंने खुद से गाना बनाया है, तुम्हें अच्छा लगेगा माँ, एक बार तो सुन लो। सीमा की माँ बहुत ही कठोर और भेदभाव करने वाली औरत थी। उसे अपनी बेटी का रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो सांवले रंग की थी। इस वजह से उसे वो बात तक नहीं किया करती थी। तो सीमा का गाना सुनना तो बहुत ही दूर की बात है। दूसरे दिन सीमा को नहीं समझ में आता था कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाकर किसे अपना गाना सुनाए, क्योंकि उसके रंग की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बन पाता था। सीमा एक एकांत जंगल में पहुंची और वह अपने बनाए हुए गाने को गाने लगी। मैं चला देखो किधर चला, मैं चला देखो किधर चला। सीमा की यह मधुर आवाज सुनकर बहुत सारी पक्षियां उड़ते उड़ते सीमा के पास आ गई। सीमा यह देखकर बहुत ही खुश हुई। सीमा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी मीठी आवाज सुनकर सारी चिड़िया उसके पास आ गई। कुछ दिनों के बाद सीमा एक अनजान रास्ते पर पहुंची और उसने सोचा कि यह जगह सुनसान है, यहाँ पर उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, और वह अपनी सुरीली आवाज में फिर से गाने लगी। पानी का झरना तुम हो किसकी बहना, पानी का झरना तुम हो किसकी बहना, आओ चले आओ चले। सीमा के इतने गाते ही अचानक सीमा ने देखा कि पहाड़ों के बीचों बीच से एक झरना तैयार हो गया और उस झरने से पानी बह रहा था। सीमा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे समझ में आ गया कि उसकी आवाज में जादू है। फिर कुछ दिन के बाद सीमा ने एक और नया गाना लिखा और वह गाना गाने लगी। देखो सितारे फूलों की वर्षा होगी तो तुम टिमटिमाना, देखो सितारे फूलों की वर्षा होगी तो तुम टिमटिमाना। सीमा ने इतना ही गाया था तो उसने देखा कि उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। सीमा वाकई समझ गई कि उसकी आवाज सचमुच जादुई है। सीमा तुरंत खुशी के मारे घर पहुंची और वह अपनी माँ को सारी बात बताने लगी। माँ, कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हट लड़की,
मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। जा, शक्ल है न सूरत है और आ जाती है, मेरा दिन खराब कर देती है। निकल यहाँ से। माँ, मेरी बात तो सुन लो, कभी तो मेरे से अच्छे से बात कर लिया करो माँ। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने आखिर क्या गलत किया है? मेरा रंग सांवला है, मेरा रंग काला है, तो इससे मेरी क्या गलती है? काश मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे प्यार करते, मुझे बहुत अच्छे से रखते और जान से ज़्यादा प्यार करते। माँ, ऐसा मेरे साथ व्यवहार ना करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सीमा की माँ बहुत ही कठोर थी। उसे सिर्फ ऊपरी सुंदरता के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीमा की माँ राजमहल में एक अच्छे पद पर काम किया करती थी, लेकिन सीमा की माँ ने कुछ काम में गड़बड़ी की। राजा को जैसे ही इस बात की भनक पड़ी, उसने सीमा की माँ को बुलवाया और कहा, सैनिकों, इस औरत को और इसके पूरे परिवार को खाई के पास जाकर छोड़ दो। इसकी यही सजा है। इसने हमारे राज्य का बहुत ही नुकसान किया है। इस औरत को वहां पर जाकर छोड़ दो, ताकि वो अगर आगे जाए तो गड्ढे में जाकर गिरे, और पीछे तो आने का सवाल ही नहीं होता। हमारे राज्य में इसका आना मना है। देखते ही देखते सीमा और सीमा की माँ को उस खाई के पास लाकर छोड़ दिया गया मरने के लिए। माँ, हम लोग वापस क्यों नहीं जा सकते? आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया है? सीमा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उसी की सजा है। लेकिन कितने समय तक हम लोग यहाँ पर व्यतीत करेंगे? आगे बहुत बड़ी खाई है, हम लोग पार नहीं कर सकते, और पीछे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि राज्य में आना मना है। हम लोग यहाँ पर 5-6 दिन से भी ज़्यादा नहीं व्यतीत कर सकते, भूख के मारे मर जाएंगे। पहली बार सीमा की माँ ने सीमा से ढंग से बात की थी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। देखते देखते 3-4 दिन बीत गए। सीमा और सीमा की माँ उस खाई के किनारे खड़े रहे। भूख प्यास के मारे उनका हालत खराब हो रहा था। अब उन दोनों का बचना नामुमकिन था। अगर आगे जाते तो खाई में गिरते, पीछे जा नहीं सकते, और उसी एक जगह पर खड़े रहकर भूख प्यास से तड़पकर यूं ही मर जाते। सीमा, अब बहुत हो गया, अब मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मैं कुछ करती हूँ। धैर्य रखो माँ, धैर्य रखो। तभी सीमा को याद आया कि उसकी आवाज में जादू है। उसने बादल देवता से कहा, हे बादल देवता, मैं आपके लिए एक गाना गा रही हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो कृपया करके वर्षा कर दे। ऐसा कहकर सीमा गाना गाने लगी। मैं हारे बन बन डाली डाल मुरला बोले, मैं हाँ सावन बरसो ओ मैं हारे काली घटाब फिर उमड़ावत। इतना गाते ही सीमा और सीमा की माँ ने देखा आसमान में बादल छा गए और बादल से बहुत ही आवाज आने लगी, और देखते ही देखते वहां पर वर्षा होने लगी। 2 घंटे तक मूसलाधार वर्षा होने के कारण वह खाई पानी से भर गया। फिर क्या था, सीमा और सीमा की माँ उस खाई में कूद पड़ी।
लेकिन उनकी मौत नहीं हुई क्योंकि उस खाई में पानी था। तैरकर इस पार से उस पार चले गए। तब सीमा की माँ को एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की। बेटा सीमा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी तुम्हारा गाना नहीं सुना, मैंने तो तुमसे कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं की। मुझे माफ़ कर दो, अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे आपकी ममता और ढेर सारा प्यार, बस इतना मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। माँ, आप मुझे समझ गए, आप मुझे फिर से प्यार करने लगे, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस तरह सीमा की इस जादुई आवाज़ के कारण उसकी और उसकी माँ की जान बच पाई। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रंग रूप का कोई मोल नहीं, आखिर मोल होता है तो गुण का। जी हाँ, गुण की ही पूजा की जाती है। सीमा का रंग काला था, सांवला था, लेकिन इसके गाने की वजह से, इसके गुण की वजह से इसने अपनी माँ की रक्षा की और अपनी जान की भी। और बाद में जाकर सीमा एक बहुत बड़ी गायिका बनी। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि किसकी आवाज में जादू था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।